मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, कल हमने स्पर्श के बारे में कुछ डिटेल में बात किया था। आज हमारे पास जो है कल से 2-3 ऐसे टेलीफोन कॉल्स आए थे। उन्होंने कहा कि मतलब आप स्पर्श के बारे में इतना बता रहे हो, सीपीपीसी में क्या प्रॉब्लम नहीं होता? होता है। आज मैं आप लोगों को जो कुछ ऐसे घटना बताता हूं, पीसीडीए का मतलब काम करने का क्या तरीका है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो निकाला था पीसीडीए के चक्कर में। अमृत काल में जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये दिल्ली के हमारे जो है नई दिल्ली में जो जवान ज्योति है, ये जवान ज्योति को जो है महाज्योति में शामिल किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हो, सारे जो है फौजियों के मतलब बहुत तारीफ करते हैं और हमेशा जो है शहीद जो वीर मतलब हमारे जो मार्टर्स है, जिन लोगों ने अपनी जो जान गंवाया इस देश के लिए, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसे मैंने उसी के सिलसिले में मैंने एक डाला था। एक हमारी जो है वीर नारी है, वो उनकी जो हस्बैंड है वो एलटल बोलते हैं। एलटल मतलब लीडिंग टेलीग्राफिस्ट। नेवी में एलटल का मतलब है एक नायक रैंक की बराबर। 1971 में पूरी मतलब जहाज डूब गई थी, पानी में डूब गई थी और उसमें जितने भी थे सब के सब जो है वीर गति प्राप्त कर लिया। उस पेंशनर हमारे पास आए थे कि कुछ प्रॉब्लम्स लेके, तो हमने पता किया कि उसका तो पेंशन ही गलत मिल रहा था। जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलना था उसको, वो ले रही है स्पेशल फैमिली पेंशन। ये बैंक का गलती था। वो मतलब अभी से नहीं, 1996 से कम पेंशन ले रही थी। जब हमने बैंक में जाके इसको रेक्टिफाई करने के लिए बैंक को दिया था, पिछले साल अगस्त की बात है ये, तो बैंक वालों ने बोला सर हमारे पास पूरा डाटा नहीं है, तो हम इसको सीडीए में देंगे। अब सीडीए में ये मामला पहुंचा था पिछले साल सितंबर में। तो ये सीडीए वालों ने क्या किया, सर ये हम पीसीडीए को भेजेंगे। पहला मेल गया था पीसीडीए को 2021 सितंबर में। फिर वहां से सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर महीने में पेंशनर को एक कॉपी और सीडीए को एक कॉपी आ रहा है कि एलटल इक्वलेंट टू सिपाही, और 2006 से इसको जो है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन देना करके एक लेटर एक सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर ने साइन करके भेजा। दोस्तों, एलटल का मतलब है वो नायक के बराबर है। यानी कि पीसीडीए में जो बैठा है उसको ये नहीं पता कि रैंक स्ट्रक्चर क्या है नेवी का। फिर अगेन ये बात हमने उठाया था सीडीए के थ्रू। फिर सीडीए से फिर लेटर लिखा। फिर उसके बाद जो है पीसीडीए वालों ने नेवल रिकॉर्ड्स को लेटर लिखा और नेवल रिकॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया कि ये एलटल का मतलब नायक के बराबर। ये लेटर करस्पॉन्डेंस हुआ था मतलब फरवरी में। अब मार्च चला गया, अप्रैल चला गया। अप्रैल में फिर एक और बार जो है पीसीडीए इलाहाबाद नेवी रिकॉर्ड्स को भेजा है कि मतलब क्लैरिफिकेशन ऑफ रैंक। फिर नेवी रिकॉर्ड्स ने फिर बताया कि ये एलटल इज इक्वल टू नायक। अब उसके बाद भी यहां मतलब करस्पॉन्डेंस किसके बीच में हो रहा है? नीचे लेवल से नहीं, सीडीए चेन्नई यानी कि कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स
कंट्रोलर से सीधा कहां जा रहा है? प्रिंसिपल कंट्रोलर के पास। बीच में कोई क्लरिकल नहीं, क्लार्क नहीं, स्टाफ नहीं, दो ऊपर लेवल के अधिकारी के बीच में मेल करस्पॉन्डेंस चल रहा है। और आज तक इसका नतीजा नहीं निकला। बेचारे पेंशनर को कितने अरियर बाकी है? 20 लाख से ऊपर अरियर बाकी है। ये एक शहीद परिवार के साथ पीसीडीए वाले ये इतना खेल खेल रहे हैं। अब पास आने के बाद क्या होगा? यही पीसीडीए क्या काम करेंगे? दोस्तों, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा था, ये कहानी नहीं हकीकत, ये सच्चाई इसलिए बता रहा था कि एक शहीद परिवार का प्रॉब्लम मतलब पीसीडीए इलाहाबाद 8 महीने में खत्म नहीं कर पा रहा, तो आपका क्या होगा? अभी भी मैं बता रहा हूं, तकरीबन 40-50 हजार केस सीपीपीसीओ में पड़ा है। अलग अलग सीपीपीसी में अलग अलग प्रॉब्लम है, ये मानता हूं मैं। किसी का 50,000 रुपए अरियर है, किसी का 20,000 अरियर है, किसी का 15 लाख भी अरियर है। लेकिन इसका जड़ कौन है? पीसीडीए इलाहाबाद। पीपीओ निकाला है एफ सीरीज में, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा, स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं लिखा, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नहीं लिखा। वो कॉलम ऐसे ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि एफ सीरीज का मतलब है स्पेशल फैमिली पेंशन। ये पीसीडीए वालों को पता है, हमें भी पता है, लेकिन बैंक वाला के पास क्या ऑर्डर है? अब बैंक सीपीपीसी कैसे देगा? अगर उस जगह पे आप या मैं, अगर हम होते, हम भी कैसे देंगे? अब सीपीपीसी से रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखते हैं, ये पीसीडीए को चिट्ठी लिखते हैं, भैया इसका एक कॉर्जेंडर पीपीओ बना के भेजो ताकि हम पेंशनर को अरियर देंगे। पेंशनर का हर एक मतलब मेरे पास केस है 6 केस, एक का मतलब 16 लाख से लेकर 18 लाख का अरियर है। आप बोलो कि क्या करेंगे? ये मतलब पीसीडीए इलाहाबाद, आप मत सोचो कि सबका काम वो करेंगे। दोस्तों, बैंक जब तक बैंक में आपका पेंशन सीपीपीसी के थ्रू चलेगा, तो कहीं ना कहीं उस पेंशन को हम सही कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त ये स्पर्श में चला जाएगा, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। जब भगवान भी आपको नहीं बचा सकता, तो हम लोग किस बात की है? हम तो कुछ नहीं है। अभी भी मैं कनारा बैंक का जो है बहुत मतलब केसेस है, मैं 10 केस भेजता हूं तो 4 केस का पेमेंट होता है। फिर उसके बाद वो कुछ हमसे जो है रिकॉर्ड्स मांगते हैं, फिर हम रिकॉर्ड देते हैं, फिर उसके बाद उसमें जो भी कमियां हैं पूरी करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में एक आपस में बातचीत होता है। फिर उसके बाद वो काम हो जाता है। इंडियन ओवरसीज बैंक में हम सीधा जाके हम अपना प्रॉब्लम्स बता के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, या सेंट्रल ये अपना क्या बोलते हैं स्टेट बैंक सीपीपीसी, मतलब कोई भी सीपीपीसी है, हम पर्सनली जो है जाके पेंशनर्स का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, फिर वहां से हम अपना काम करवा लेते हैं। कोई बैंक वाला जो है आपका पेमेंट नहीं रोकना चाहता। अगर रुक जाता है कि उसमें उसका वजह सिर्फ यह है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। सीपीपीसी क्या करता है? एफएनए सीरीज, एफएनए सीरीज का मतलब है फैमिली पेंशन नॉट एट्रीब्यूटेबल। उसमें पीसीडीए वाला ने एफएनए पीपीओ ऐसे निकालता है कि जिसमें ना ग्रुप होता है ना क्वालिफाइंग सर्विस हुआ। उसके बाद संगम पीपीओ निकाला, संगम पीपीओ एकदम बकवास पीपीओ हो गया। फिर पीसीडीए कहता है कि ये संगम पीपीओ के ऊपर एक्शन मत लेना। दोस्तों, ये है ना, हम लोग पेंशन का काम करते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि क्या हो रहा है, मतलब ग्राउंड लेवल पे हम जानते हैं। मैं सीपीपीसी को मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, और सीपीपीसी को मैं बढ़ावा भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जब तक आपका पेंशन सीपीपीसी के थ्रू जाएगा, कहीं भी हम जाके काम कर सकते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं कि अभी इस महीने 19 और 20 2 दिन मैं पीसीडीए कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है इंडियन बैंक का सीपीपीसी है, पंजाब नेशनल बैंक यूपी का सीपीपीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूपी का सीपीपीसी अंदर है, यूपी का और उत्तराखंड का दोनों सीपीपीसी
अभी इलाहाबाद में चेंज हो गया। मेरे पास ऐसे केसेस है जो मतलब पर्सनली जाने से काम हो जाता है। जब हम जाते हैं तो फिर सीपीपीसी में जाके हम एक दोस्ती का जो हाथ बढ़ाते हैं। हम उनको जब हम अपने जब पूरे रिकॉर्ड दिखाते हैं, हमारे जो कैलकुलेशंस सब कुछ हम दिखाते हैं, तो वो भी मान लेता है कि भाई ये बंदा काम जानता है। तो जो जिसको काम आता है, जो मतलब बगैर कोई मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब कोई हमारा लेन देन का नहीं है, ये सर्विस है। जो आदमी सर्विस करने के लिए इतना दूर आता है तो वो भी सुनते हैं, वो भी काम करते हैं। लेकिन स्पार्श आने के बाद हम किसके पास जाएंगे? दोस्तों, ये स्पार्श अगर आप अभी नहीं जागोगे तो आपके लिए मुसीबत आ जाएगा। रही बात, लोग कह रहे हैं कि एक आप फॉर्मेट बना के दे दो, हम भेजेंगे। कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, जितना आपको आता है उतना लिखो। माननीय राष्ट्रपति, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, साउथ ब्लॉक नई दिल्ली डाल दो, बस एक स्पीड पोस्ट में कुरियर करो। उसमें इतना ही लिखो कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं है और हम स्पार्श में माइग्रेट नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारे लिए सीपीपीसी अच्छा है, या डीपीडीओ या कहीं से भी आप पेंशन ले रहे हो, उनको बोलो कि हम माइग्रेट नहीं होना चाहते, यहां से हमारा नाम चेंज नहीं करना, जो जिस कंडीशन में हम पेंशन ले रहे हैं वही हमारे लिए ठीक है। ऐसे मतलब आप अपने शब्दों में लिख दो, यही अच्छा है। और दूसरी बात है, आजकल व्हाट्सएप में एक और मैसेज चल रहा है कि माननीय रक्षा मंत्री ने ये बताया कि मतलब आदेश दिया है कि 2016 से पहले वालों का जो है, उनके राजी मर्जी के बिना जो है उनको स्पार्श में नहीं माइग्रेट करना। ये कहां तक इस बात में सच्चाई है हम नहीं जानते, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल मेमोरेंडम या ऑफिशियल लेटर नहीं निकलता है तब तक सारी बात झूठ है, इतना याद रख लेना। हमारे ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए भी व्हाट्सएप में डाल सकते हैं लोग। इसलिए जो है, आप जितने भी लोग देखते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं बल्ले बल्ले नहीं डालता हूं, ये काम दूसरे और का है। उस वीडियो को लोग है ना 20,000 25,000 लोग देखते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी देखते हैं वो अपना बचाव के लिए ये काम करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों।